हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस हम लोग जब संजय कपूर का डेथ हुआ था जून में, तो उस समय से हम लोग इस हालात पे नज़र रखे हुए हैं और हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ को वॉच कर रहे हैं, देख रहे थे। तो गाइस इसी कड़ी में एक टाइम था जब रानी कपूर ने ये कहा था कि मेरे बेटे की डेथ में फाउल प्ले की आशंका है, कहीं ना कहीं फाउल प्ले की आशंका है, उन्होंने ये आशंका जताई थी। और उस समय तो सबको लगा था कि ठीक है, संजय कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वहाँ के जो यूके और यूएस के जो भी अधिकारी थे उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दे दिया था, जो रानी कपूर ने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था फाउल प्ले के बारे में और रिपोर्ट्स मांगी थी। तो वहाँ से उस टाइम वहाँ के अधिकारियों ने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि नहीं, डेथ जो है नेचुरल नहीं, मीन्स कि मधुमक्खी के निगलने से हुआ है। तो सबको ये लग रहा था कि चलिए ये ठीक है। उसी समय रानी कपूर ने ये भी जिक्र किया था कि मेरे बेटे के डेथ के 13 दिन के अंदर, गाइस 13 दिन के अंदर, इसलिए कि 13वें दिन बहुत सारे लोगों के यहाँ मृत्यु से रिलेटेड जो फाइनल फंक्शन कह लीजिए, श्रद्धांजलि कह लीजिए, ये चीज़ें होती है। उसके बाद वो चीज़ें शांत हो जाती है। तो 13 दिन के अंदर ही जब एक माँ का के सामने एक बेटा गया है, कुछ दिन पहले उसका पति गया था, तो वो ऑलरेडी दुख में थी। उसी 13 दिन के अंदर वो कौन लोग थे, किसको फ़ायदा होने वाला था, जो रानी कपूर से आकर के किसी पेपर पे उनसे सिग्नेचर लेके गए थे। अथॉरिटी ही तो लेके गए होंगे ना, तो एक पेपर में क्या लेके जाएंगे, जिसका जिक्र बाद में 2-4 दिन के बाद रानी कपूर ने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स, मीडिया, सबको बताया है कि मुझे नहीं मालूम किस पेपर पे मुझसे साइन कराया गया, ज़बरदस्ती कराया गया। मंदिरा कपूर ने भी बोला कि हाँ, मैं उस दिन घर पे थी और बंद दरवाज़ों के बीच मेरी माँ से साइन करवाए गए हैं और मैं दरवाजे पे थी, बाहर अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये उस समय की बात थी। गाइस ये मामला भीतर भीतर इन लोगों का चल रहा होगा। जो भी हम लोगों ने कितनी तारीफ़ की थी कि करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेओल ने, एक बड़े बिजनेस घराने की फीमेल हैं दोनों, जबकि करिश्मा कपूर डिवोर्स हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के साथ आई, क्योंकि बच्चे तो संजय कपूर के थे ना, तो उन्हें आना था तो वो आई। और दोनों ने एक बहुत अच्छा बिहेवियर, सोसाइटी को एक मैसेज दिया कि दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, ये चीज़ें दिखी। लेकिन गाइस, जैसा कि हमेशा होता आया है कि जहाँ संपत्ति और रिश्तों की बात आती है, वहाँ संपत्ति हड़पने वालों की नीयत खराब हो जाती है और रिश्ते किसी कोने में धरे रह जाते हैं, पड़े रह जाते हैं, और रिश्ता धरा का धरा रह जाता है और हड़पने वाले लोग हड़प ले जाते हैं। सेम थिंग जिसकी हम लोग कल तक तारीफ़ कर रहे थे, चर्चाओं में था कि हाँ ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इनका समाज को सीखना चाहिए, इन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। लेकिन गाइस ज़्यादा दिन नहीं बीता, 22 जून को संजय कपूर का सारा समापन हुआ और बीच में 1 महीने के अंदर इन लोगों के बीच बहुत सारी बातें चल रही होंगी, लेकिन 31 जुलाई को ऐसा क्या हुआ होगा या कुछ बात ऐसी खुली होंगी, पता चला होगा, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर दिल्ली आई और अपने बच्चों के हक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अब उस पिटीशन की आज जो 10 तारीख है, 10 सितंबर को सुनवाई थी। सुनवाई में ये कहा गया है कि संजय कपूर के बच्चे जो हैं, जो करिश्मा से हैं, उनको 19,000 करोड़ का या करोड़ की या 1900 की 1900 नहीं 19,000 करोड़ की
संपत्ति ट्रस्ट के थ्रू दे दी गई है और ये संपत्ति डेथ के कुछ दिन, याचिका के कुछ दिन पहले ही दे दी गई है, ये प्रिया का कहना है। लेकिन गाइज, हमने और आपने एक बार जिक्र किया था कि संजय कपूर ट्रस्ट बनाना चाहते थे जिसमें करिश्मा का चेहरा यूज़ करना चाहते थे। तो उन्होंने वो ट्रस्ट जो बनाई है, अब बनाई होगी, वो ट्रस्ट तो सोसाइटी के लिए होगी ना। बेशक ओनर्स करिश्मा होगी या फाइनेंसर संजय कपूर होंगे या सोना कॉम स्टार होगा। तो गाइस, अब प्रिया ने क्या किया है कि वो जो साइन की बात कर रही थी रानी कपूर, उसका पावर ऑफ अटर्नी लेकर के जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारे ट्रांसफ़र करा लिए हैं अपने और अपने बच्चों के नाम। करिश्मा के बच्चों को कुछ नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और आज उसकी सुनवाई हुई है। प्रिया का जो बयान है वो नोटिस किया गया है और इनकी जो करिश्मा के वकील है महेश जेठमलानी, वो भी काफ़ी अच्छे वकील हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गाइस प्रिया सचदेवा से मांगा है संजय कपूर के प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स, और अगली डेट जो पड़ी है 9 अक्टूबर की पड़ी है। गाइस, बहुत जल्द, लगभग 1 महीने बाद हमें एक खबर और देखने को मिलेगी कि क्या हुआ। क्या करिश्मा के बच्चों के साथ अन्याय होगा या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिल के देश की जो सुपर न्याय का मंदिर है वहाँ से क्या बच्चों का हक मिलेगा, बच्चों को न्याय मिलेगा। अब तो हम लोग ये कहेंगे कि नहीं, इन लोगों की कोई नकल मत करना, इन लोगों का कोई आधार नहीं है। जो हम लोग कल तक बोल रहे थे कि नहीं, इन्होंने ये बहुत अच्छी हैं दोनों, जो कल तक प्रिया बच्चों का हवाला दे रही थी कि बच्चे, करिश्मा के बच्चे, हमारे सफ़ीरा, अजारियस, ये सब बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छा से एक साथ घुल मिल के रहते हैं। एक ब्लेंडेड फैमिली है, हमारा ब्लेंडेड फैमिली है, जो दोनों फैमिली मिल करके एक साथ अच्छे से चल रही है। और गाइस, जो ट्रस्ट वाली बात थी, जो ट्रस्ट जो करने की बात थी कि संजय कपूर ने जो बोला था ट्रस्ट बनाने की बात, वो भी इसमें आई है। तो गाइस, जो पहले बात आई थी, और ये वसीयत चेंज कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? संजय कपूर को तो अभी कोई जल्दी नहीं थी, उन्हें तो नहीं पता था कि उनकी डेथ होने वाली है तो उन्होंने चेंज कर दिया हो। अब किस प्रॉपर्टी के पेपर पे और किस पेपर पे साइन किया गया? मंदिरा जो संजय कपूर की बहन है और इनकी माँ रानी कपूर, ये लगातार पूछ रहे हैं कि कौन से पेपर पे साइन कराया है, जिसका जवाब अभी तक दिया नहीं गया है। अब आज जो सुनवाई हुई है, आज जो बहस हुई है, आज जो बातें सामने आई है गाइस, अब थोड़ी सी हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल आएगा सारा डिटेल्स खुल के, क्योंकि आज तो सारे प्रोसीडिंग हुई है, सुनवाई हुई है, बातें हुई हैं, बाहर आई हैं बातें। अब कल पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बाहर आएंगी तो और डिटेल्स पता चलेगी गाइस कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो गाइस, संपत्ति एक ऐसी चीज़ है कि रिश्तों को ताक पे रख देता है। तो बाय गाइस, आप लोग सोसाइटी के जो लोग हैं ना, ये सारे न्यूज़ सुन करके खुद समझने की कोशिश करिए कि किसी भी चीज़ को बढ़ा करके करने से, ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी एक मिड का रास्ता निकले तो आपस में बैठ करके उसका निवारण कर लेना ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़, संपत्ति कोई ले के नहीं गया है। संजय कपूर ने इतना कमाया, इतना जोड़ा, पूरी दुनिया में उनकी कंपनी है, पूरी कई देशों में है, लेके क्या गए? कुछ नहीं, सब यहीं रहना है। लेकिन जीते जी इंसान को वैसा कर देना चाहिए कि जो परिवार पीछे रह जाए वो शांतिपूर्वक अपना दे लेके शांति और प्रेम से रहे, ऐसी व्यवस्था कर देना चाहिए। क्योंकि गाइस, कब किसकी मौत होगी कोई नहीं जानता है।
तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।